हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 151 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है। यार माहिर किन दो बातों की बात कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कह रहा है कि दो बातों को छोड़कर तीसरी बात कैसे बनानी है मुझे अच्छे से पता है। आप मेरे साथ रह के इतना टाइम ये भी नहीं समझ पाए। कौन सी दो बात बनाने की बात कर रहा है यार। यहाँ तो माहिर का पोपट हो गया। सच में वो वॉशरूम गई हुई थी नहाने के लिए अमाल, और वो आई तो ये उल्टा इसको दोष दे रहा है कि आप हमें बता नहीं सकती थी। वैसे शहर बताई थी कि अमाल गई हुई है वॉशरूम, लेकिन ये नहीं सुना। इसको लगा कि झूठ बोल रही है। वैसे भी शहर झूठ पे झूठ तो बोलती ही रहती है, तो इसमें माहिर की कोई गलती नहीं है। वो जानबूझ के तो नहीं किया, इसको लग ही रहा था कि झूठ बोल रही थी, और हम लोगों को भी लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। और अब उसको भगा रही है तो वो साथ लेके गया कि हम तो जाएंगे लेकिन आपको साथ में लेके जाएंगे। तो वही वाला बात हो गया, हम तो डूबेंगे ही सनम लेकिन साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। इसे माहिर शहर को इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि वो उसको मुद्दे से भटका देगी, और अगर रूम से वो बाहर निकला तो वो दोबारा दरवाजा ओपन नहीं करेगी कि ये अंदर आ सके। इसीलिए उसको लेके बाहर आ गया है। यार ये शहर को दिखाई क्यों नहीं देता कि माहिर उसके लिए इतना कर रहा है। वो अपने बंदे को लगाया हुआ है, कौसर आंटी को ढूंढ रहा है, बट स्टिल शहर को तो ड्रामा करना है कि नहीं हम तो जाएंगे, हम शक्तिमान है। इतनी दफा जहां जहां जाती है फंस की चली आती है, लेकिन फिर भी शक्तिमान बनने से शहर को कोई नहीं रोक सकता। जहां भी जाती है एक नया मुसीबत मोल के आती है, और फिर भी नहीं माने कि हम तो जाएंगे ही। क्या है। हाँ बहन बताओ, अपने आप को फौज के बराबर समझती हो? मतलब बहुत सारे फौज मिलके तुम अकेली बनी हो क्या? क्या है ये? वो सही कह रहा है, मत जाओ, मान जाओ। वो तुम्हें डिनर पे नहीं बुला रहा है कि ऐसे चली जाओगी, आओ बैठो साथ में खाना खाओ। वो एक खतरनाक इंसान है जिसके पास जाने से तुमको डर लगना चाहिए, लेकिन ये लड़की हर बात में, हमारी अम्मी ने हमें हिम्मत वाली बनाई है, हमें डरना नहीं सिखाया। अरे डरना कोई नहीं सीखता, लेकिन इंसान को डरना पड़ता है। लेकिन ये मानती कहाँ है। माहिर कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन शहर को क्या है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो करेगी वही जो चाहेगी। मतलब एक नया मुसीबत नहीं मोलेगी तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। गाइस मुझे ये देख के बहुत हंसी आ रहा है। अमाल आके कह रही है हम रेडी है, और माहिर भी लाई कि ये बड़ी वाली मुसीबत कम थी क्या कि अब ये छोटे वाली भी आ गई है। मतलब पहले एक लड़की को संभालना पड़ता था, अब दोनों बहनों को संभालना पड़ेगा। दोनों मिलके खुराफाती करेगी, दोनों मिलके मुझे तंग करेगी, और दोनों को मुझे संभालना पड़ेगा। साली साहिबा को भूख लगी है, कह रही है हमें बहुत भूख लगी है, हमें निकलना भी तो है, और तुम दोनों का पैचअप हो गया है तो हम चले साथ में। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, रियल बहन वाली हरकत कर रही है कि अब तुम्हारा पैचअप हो गया है, तुम आयद हमारा बॉडीगार्ड बन के चलेगा। और माहिर कह रहा है कि हाँ हम मंजूर है, हम चलेंगे आप लोगों के साथ में, आप लोगों के लिए हमें ये भी मंजूर है। तो चलो आप चलिए माहिर, आप भी हमारे साथ खाना खाइए। वाह चलो अमाल यहाँ पे कम से कम इतना तो करिए। चलिए आइए माहिर, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। और शहर रोक रही है, क्यों बहन रोक क्यों रही हो? वो अपने जीजा जी को मतलब खाने पे भी नहीं बुला सकती क्या? एक तो तुम्हारे अंदर बेगैरती, मतलब तुम एक सेल्फिश हो गई हो। अरे अमाल तो हम लोगों के दिल की बात पहली बार कर रही है। माहिर इतने क्यूट है, कह रही है अमाल को माहिर क्यूट लगता है। वाह यार, कह रही है माहिर इतने क्यूट है, इनके पास तो खाना भी नहीं होगा, देख के नहीं लगता इनके पास कोई खाना होगा, इन्हें भी खिला लो ना। और शहर का रूडनेस देखो, हमारे पास इतना खाना नहीं है, इनके पास पूरा नियाजी मंजिल का बावर्ची खाना है। बहुत गंदा बिहेव लग रहा है शहर। ये शहर ऐसे क्यों कर रही है? चलो कम से कम अमाल का बिहेव भाई अच्छा लग रहा है। माहिर कह रहा है ठीक है हम बाहर से मंगवा के खा लेंगे, कोई बात नहीं है। गाइस ये तो हम लोग की तरह अमाल निकली। करिए दैट्स सो स्वीट, हम भी ज्वाइन करेंगे। वो माहिर बोला कि कोई बात नहीं अमाल हम बाहर खा लेंगे, तो कह रही है हम भी चलेंगे आपके साथ में खाना खाने। ये तो रियल वाले जीजा और साली वाली हरकतें अमाल की हो रही है भाई। वैसे अच्छा लग रहा है।
और अब जब अमाल बोल दी ज्वाइन करने की बात कि हम भी चलेंगे साथ में, तो अब तब सह करिए जिसको दाल भिंडी खानी है वो खाए, नहीं खानी है तो ना खाए। वैसे भी ये क्या क्या अपनी अम्मी की कही हुई कहावतें को दोहरा रही है, मतलब अब मान गई है माहिद को खाना खिलाने के लिए। अब मैडम के पास खाना बहुत सारा आ गया है, क्योंकि अमाल कह रही है कि हम भी आपके साथ बाहर खाना खाएंगे, तो मान गई। गाइस वैसे मेरे लिए टेंशन की बात ये हो गई है कि अगर माहिद मलिहाबाद जाएगा शहर के साथ में, तो फिर यहाँ हैदर तो बहुत कुछ बर्बाद कर रहा है, उसको कौन देखेगा? वहां भी तो जाना है ना माहिद को। यहाँ पे शहर की सेल्फिशनेस ना माहिद को पूरी तरह से बर्बाद करने पे उतार दिया हुआ है। एक तरह से माहिद की बर्बादी हो रही है ये, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। सब शहर की वजह से हो रहा है। अगर थोड़ा सा शहर दिमाग चला के थोड़ा सा लाइटली बिहेव करेगी ना, तो माहिद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माहिद अपनी दवाइयां भी जान की पूरा में मंगवा रहा है, और ये फुफ्फी भी कह रही है कि ठीक है लेके चले जाओ, क्योंकि इसको तो खुशी हो रही है, क्योंकि ये तो चाहती ही है कि माहिद यहाँ पे ना रहे, और माहिद भी वैसा ही कर रहा है। भाई हम ऐसा नहीं चाहते, माहिद को यहाँ आना चाहिए। कल बहुत बड़ा दिन है और कल माहिद यहाँ से गायब नहीं हो सकता। इस हुस्मा फुफ्फी का बना बनाया खेल सक्सेस नहीं हो सकता, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो अपने अल्लाह से दुआ मांग रही है कि बस कल के दिन माहिद को नियाजी मंजिल से दूर रखना, प्लीज माहिद तुम आ जाना, ये सब हम लोगों से नहीं देखा जाएगा। ये हुस्ना फुफ्फी की जीत हमारी हार होगी, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। सो प्लीज आ जाना यार, एक दिन के लिए शहर को अवॉइड कर दो। अब हम यही कहेंगे। शहर रोटी बेल रही है और उन दोनों को खाने पे बिठाई हुई है, और रोटी बना करके इन दोनों को खाना देने वाली है। यार वैसे ये सब अच्छा लग रहा है। भिंडी, रोटी और दाल पहले ले जाकर के शहर को दे रही है, जो कि बकायदा पहले माहिद को देना चाहिए। लेकिन शहर भी लाई कि मेरा पति है, मतलब एक्स हस्बैंड ही है सही, लेकिन मतलब माहिद का क्या है, मैं उसको मैनेज कर लूंगी, पहले मैं अपनी छोटी बहन को दे देती हूँ। माहिद कह रहा है हम आपकी कुछ मदद कर दे, तो उधर से अमाल करिए ना मत कहना है, शहर ना बोले उससे पहले करिए ना मत बोलना, हमें तो भिंडी धोनी भी नहीं आती। और माहिद चुपचाप से उसको देख रहे कि अरे अब तक तो सिर्फ एक लड़के के पीछे पीछे घूम रहा था, अब उसको दोनों लड़कियों को संभालना पड़ रहा है। कितना गलत बात है। वो बेचारा हेल्प करवाने के लिए गया तो उसको कह रही है ठीक है, अमाल सही कह रही हो, आप रोटी बेलिए। रोटी बेलने के लिए तो दी यार, बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस लोग से रोटी नहीं बनता। हम इतना रोटी बनाने के बाद भी जब जाते हैं तो इधर मोटा, इधर पतला, इधर टेढ़ा, इधर टूटा फूटा मतलब बनता है, और इस बेचारे इंसान को रोटी बनाने के लिए दे दी। और वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, रोटी ही तो है, बन जाएगा, करना क्या है, आटा लेना है, इस पे रखना है, थप थप करना है। और ये हंस रही है। यार आटा लेके थप थप करना। यार ये लड़की तो सच में थोड़ा भी रहम नहीं खा रही है उस पे। कि ये रहा पाटला, ये रहा बेलन, अब शुरू हो जाइए। यार सच में रोटी मिलवा रही है उससे, और वो भी चुपचाप से बैठ के रोटी बेल रहा है, और ये चुपचाप से बस देख रही है, और उधर से हमाल ऑल द बेस्ट कर रही है। और रोटी देख के कह रही है कि अच्छा नक्शा है, ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है। यार ये सब तो बहुत फनी हो गया है। नक्शा बना रहा है बेचारा, पहली बार रोटी बनाने बैठा है, तो किसी न किसी देश का या फिर स्टेट का नक्शा तो बनाएगा ही। सैर मजाक बना रही थी, हमारा माहिद कोई कम है क्या, कह रहा है गोल रोटी तो सबको ही बनाते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट नक्शा बनाना भी एक कला है। वैसे सही है, ये सब थोड़ा सा फनी हो गया। आज का एपिसोड थोड़ा सा फनी लग रहा है, मतलब बोरिंग से हटके थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो फन वे में है, मतलब मजा आ रहा है देखने में, हंसी आ रही है। माहिद वापस से रोटी बेल रहा है, तो सैर ले लिए, सैर भी लाइक हो गया, बहुत रोटी बना ली है, बहुत सुंदर सुंदर रोटी बनाया है, अब आपका बस हो गया है, आप हमको दे दीजिए, हम बना लेंगे। आप थक गए होंगे। ये दोनों बहन की स्टोरी बैठ के चुपचाप से माहिद सुन रहा है, एक अकेला लड़का दो लड़कियों के बीच में फंसा हुआ है।
वैसे फंसा नहीं कह सकते, इसको बुरा नहीं लग रहा है, इसको भी थोड़ा थोड़ा मजा ही आ रहा है। शहर अपना खाना और माहिर का दोनों को खाना एक जगह पे रख रही है, और वो जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है वो अपने थाली में रखी है और गोला रोटी माहिर को दी है, और वो चुपचाप से देख रहा है कि ये टेढ़ी मेरी टूटी फूटी रोटी अपने लिए रख ली और अच्छा वाला मेरे को दे दी है, तो वो अब उसमें से तोड़ के अपने में रख रहा है। और शहर देख के और बिना किसी रिएक्शन के फिर वो पूछ रही है कि तुम परवेज को गई थी मजे चखाने, तो फिर तुम्हें अम्मी कैसे मिली? आई होप कि वहां से वो जो उनका दुपट्टा फंसा था, कैसे क्या हुआ था, शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे माहिद को पता चलेगा अमाल से कि वो कैसे मिली, क्या हुआ, कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा। गाइस मैंने कहा था ना, मुझे लग ही रहा था कि ये बोलेगी, और ये बोली कि उनका दुपट्टा भी फटा हुआ था, उनके पाँव में चोट भी लगा हुआ था, और माहिद का ध्यान उस दुपट्टा फटे हुए दुपट्टे पे गया है, और वो फिर वापस से क्रैश क्वेश्चन कर रहा है। पूरी स्टोरी सुनने के बाद में माहिद कह रहा है कि 1 मिनट आप क्या कहा था, जरा रिवर्स करके वापस से बताइएगा, क्योंकि उसका ध्यान उस पे गया हुआ है। माहिद को उसके सवाल का भी जवाब मिल रहा है अमाल से कि वो किसी गली में मुर्गी फार्म में फंस के और फटा हुआ था। इसको मिल गया, इसको समझ आ गया कि वही दुपट्टा का टुकड़ा, और ये बात भागते हुए कौसर आंटी को हैदर देखा हुआ था, और हैदर ही उठा के लाके कौसर आंटी पे ये सब ब्लेम लगा के ये सारा खेल रचाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि माहिद को समझ आ रहा है कि ये सब कुछ हैदर का किया हुआ है, क्योंकि हैदर ही इसके पीछे पड़ा हुआ है। और पता नहीं अब क्या ये सोच रहा है, और सीधा रूम से बाहर निकला, पता नहीं क्या करने वाला। आई होप कि इसको समझ आए कि इसमें हैदर का कुछ न कुछ तो हाथ जरूरी है, क्योंकि हैदर का है। माहिद का दिमाग बहुत चलता है, उसको जैसे पता चला वो सीधा ताहिर को कॉल किया कि वो जो मुर्गी फार्म वाला है उसको पकड़ के हमारे सामने लाके खड़ा करिए और हमें उससे सवाल जवाब करना है। और इतना जल्दी ही ताहिर उसको पकड़ के ले करके आया और माहिद के सामने पटक भी दिया कि ये रहा आपका मुजरिम, अब इससे जो भी निकलवाने हैं निकलवा सकते हैं। वैसे काश ये मुर्गी फार्म वाला कुछ तो कहे जिससे कि उस हैदर का नाम आए, कि वो हैदर ही वो दुपट्टा का टुकड़ा लेकर के हुस्ना फुप्पी के कहने पे घर गया, और ये सब घर में ही हुआ है। दादा हुजूर के साथ जो कुछ भी हुआ है सब यही लोग मिलके किए, कहीं ना कहीं से इसको समझ आए, क्योंकि अब ये लग गया हुआ है। यार प्रे कर रही हूँ मैं गॉड से कि पता चल जाए, इसको कहीं से पता चले, क्योंकि अब हम लोग का ना हो गया है बस। हुस्ना फुप्पी को ना अच्छा बनते हुए नहीं देखा जा रहा है हम लोगों से। अब इस मुर्गी फार्म वाले से माहिद को पूरा क्लियर बात तो पता चल गया है कि वो कपड़ा का टुकड़ा दादा हुजूर के हाथ में उस रात उनको मार के पहुंचाया गया था। वो एक सोचा समझा साजिश था, जिसमें कपड़ा पहुंचा के कौसर आंटी पे ब्लेम लगा के कौसर आंटी को जानबूझ के ट्रिगर किया गया, ताकि सारा ब्लेम कौसर आंटी पे चली जाए और सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। माहिद को इस बात का पूरा श्योरिटी तो हो गया है। चलो अच्छी बात है। धीरे धीरे माहिद सर्च करते करते पहुंच रहा है, तह तक पहुंच रहा है कि हुआ कैसे है ये सब। वैसे माहिद को पता लग सकता है अभी भी। माहिद अगर अभी सोचे कि दादा हुजूर के मरने से किसको फायदा होगा, उस दिन माहिद की जीत होती तो उससे किसका लॉस होता, तो सरासर अभी फायदा हैदर को हो रहा है, तो सारा शक हुस्ना फुप्पी और हैदर पे जाएगा। तो माहिद अभी भी दिमाग लगा सकता है, अब दिमाग लगाएगा ना तो माहिद को सारी चीजें समझ आएगी। और सहर सही कह रही है कि अब क्या फायदा, अब तो कौसर आंटी यहाँ पे है ही नहीं, कि मतलब वो बेगुनाह हो चुकी है, ये बात उनको पता भी चले। हर वक्त सहर ऐसी बातें क्यों करती है जिससे कि माहिद हमेशा हर्ट होता है। अब उसको कह रही है आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, हमें अम्मी को ढूंढना है, आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए। बार बार बस उसको चले जाने के लिए कह रही है, जबकि वो कह रहा है कि आई एम स्टिल हेल्पिंग यू, मैं अभी भी आपका हेल्प कर रहा हूँ ना, बट उसको बार बार बस चले जाइए कह रही है। वो क्यों चला जाए यार, उसको चले जाना होता तो वो यहाँ तक आता ही नहीं, वो कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं जिससे कि उसको यहाँ फंसना पड़े। उसका पूरा करियर दांव पे लगा हुआ है, उसको जो करना है अपने दादा का सपना को पूरा करना है, वो सब कुछ छोड़ के सहर के पीछे घूम रहा है। लेकिन ये बात सहर नहीं समझ पा रही है, माहिद के दर्द को वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही। सहर अपने दर्द में इतना खो चुकी है कि उसको माहिद के दर्द का एहसास ही नहीं। उसको लगता है कि सिर्फ उसी को तकलीफ है, बाद बाकी किसी को कुछ नहीं है, वो माहिद को जितना चाहे हर्ट कर सकती है। सहर के सामने माहिद
फाइनली अपना तकलीफ बयां कर रहा है कि हो सकता है कि अब माशरा नया मुफ्ती शहर चुन ले हैदर को, और मेरा विरासत जो है, जो भी दादा हुजूर का विरासत है, वो सब हमें संभालना था, लेकिन वो सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ आपके साथ खड़े हैं, आपको छोड़ के नहीं जा रहे, इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आप पे क्या बीत रही है। माहिर समझ रहा है शहर पे क्या बीत रही है, इसलिए वो उसको छोड़ के नहीं जा रहा है। उसकी पूरी विरासत बर्बाद हो रही है। अब शहर को कैसे समझाए वो? अब इतना तो समझा दिया और फिर भी वो इतना भी कह रहा है कि अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम आपको छोड़ के चले जाएं, ठीक है, हम चले जाएंगे। अब वो जाने के लिए भी कह रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है शहर उसको जाने के लिए। सो अब वो जा ही रहा है, जाने की बात ही कर रहा है कि अब हम चले ही जाते हैं, आप यहाँ अकेले रहिए। कम से कम अब तो शहर को माहिद का साथ देना चाहिए और थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इतना दिमाग तो लगाती है शहर, कम से कम यहाँ भी थोड़ा सा लगा लेगी तो शायद इन दोनों का भला हो जाएगा। दिमाग लगाएगी, क्योंकि दोनों के पास दिमाग है, दोनों मिल के बैठ कर दिमाग लगाएंगे ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वो समझदार है इसीलिए ये सारी बातें कर रहा है। अगर वो समझदार नहीं होता तो फिर वो कब का छोड़ के चला गया होता। वो एक मैच्योर गाय है जिसकी वजह से वो शहर को अब भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है जिस लड़की के पास में ना माँ है ना बाप है ना वो मैच्योर हुई है, उसको अकेला छोड़ के नहीं जाया जा सकता। लेकिन शहर के जिद की वजह से वो फाइनली कह दिया कि अब हम जा रहे हैं, और वो जा भी रहा है, खुदा हाफिज बोल के जा भी रहा है। लग क्या रहा है, ऐसी हरकतें ही की हो शहर की, सबको लग रहा है कि तुम खुदगर्ज सेल्फिश हो चुकी हो। तुम्हें सच में माहिर के साथ बैठ के गम बांटना चाहिए। सबको पता है कि तुम्हारी अम्मी गुम हो गई है, नहीं मिल रही है। तुमने कभी अपना जिंदगी को अज्यूम ही नहीं करा है बिना अम्मी के, बट स्टिल तुम्हें थोड़ा सा माहिर का साथ देना चाहिए था। हम लोग फिर भी कहेंगे, तुम कितना भी कुछ भी सफाई दे लोगे, फिर भी हम लोग कहेंगे कि सेल्फिश तो तुम हो गई हो, बनी हो, सेल्फिश वाली काम की हो। तुम्हारा दर्द सब लोग समझ रहे हैं यार, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद अब वो उसके पास में बैठ के उसको कह रहा है कि आप प्लीज हमें सफाई मत दीजिए, क्योंकि वो जानता है, वो समझदार है, उसको पता है उसके साथ क्या गुजर रही है शहर के साथ में। इसलिए वो कह रहा है सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम समझ रहे हैं। उसका हाथ पकड़ के उसको समझाने की, उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक समझदार इंसान इस टाइम पे करेगा। उसको इस टाइम पे वैसे हर इंसान को ना एक हग की ज़रूरत होती है, बट वो उसको टच नहीं कर सकता, वो उसको हग नहीं कर सकता। इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, और कितना प्यार से वो कह रहा है, खुदा गवाह है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर मेरी बर्बादी के बदले में आपको एक पल की खुशी नसीब हो जाती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इससे ज़्यादा प्यार क्या कर सकता है कि वो खुद को बर्बाद करके सामने वाले को सुकून देने का कोशिश कर रहा है। माहिद पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी वो शहर को नहीं छोड़ रहा है, जबकि शहर और उसका तलाक भी हो चुका है, कोई फ्यूचर भी नहीं है, बट स्टिल ही इज हेल्पिंग हर। और अब कह रही है शहर कि प्लीज अगर आप मेरे लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो मत बांधिए हमें, प्लीज मत बांधिए। और वो बंदा बैठ के रो रहा है, वो क्या करेगा, उसके पास ना रोने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि माहिद का वैसा ही है, वो सर झुका के रो रहा है और शहर के हाथ पे उसका आंसू गिरा तो उसको समझ आ रहा है कि वो बैठ के रो रहा है। गाइज मुझे लगता है अब लीव फाइनली आने वाला है, क्योंकि शहर उसको ना बांधने के लिए कह रही है, उसको छोड़ देने के लिए कह रही है, दूर रहने के लिए कह रही है, तो वो दूर तो रहेगा, लेकिन शहर के पास तो फिर भी अमाल है, लेकिन माहिद के पास कोई नहीं है। ये बात कोई नहीं समझ रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है यार बोलते हुए। एक दादा हुजूर थे इसके, वो भी छोड़ के चले गए। बाद बाकी जितने भी घर वाले हैं सारे एक नंबर के धोखेबाज है, सबको सिर्फ लालची लोग हैं। इसके पास तो कोई है नहीं। एक शहर थी जो अब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी है और अब सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है, उसका बिल्कुल भी नहीं सोच रही। गाइस फाइनली माहिद शहर को समझ में आया है कि ये सब मुफ्ती शहर का ओहदा खतरे में है और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो वो कह रही है कि आपको माशरे में जाना और मुफ्ती शहर के ओहदे को बचाना ज़रूरी है, मेरे लिए मेरी अम्मी को ढूंढना, हुसैन को पकड़ना ज़रूरी है। सो मुझे छोड़ दीजिए, आप जाइए नियाजी मंजिल, वहाँ आपका होना बहुत ज़रूरी है।
वरना पूरी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो माहिद को कह रही है आप हमें छोड़ दीजिए, ये कितना भी कोशिश कर रहा है कि मत करिए, लेकिन सहर कह रही है नहीं। फाइनली सहर समझा रही है माहिद को कि आपको मुफ्ती बनने के लिए जाना ही पड़ेगा। माहिद कह रहे हैं कि वहाँ जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, आप मत जाइए। लेकिन सहर का एक सिंपल सा रिप्लाई आया है कि ठीक है, वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है, तो मुफ्ती शहर का भी ओहदा तो खतरे में है ना। सो आपको उसको बचाना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुफ्ती शहर के ओहदे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी अगर कोई रियासत है, रियायत है, जो भी है, वहाँ अगर किसी गलत इंसान का कब्जा हो जाए तो सब कुछ तहस नहस होने में टाइम नहीं लगता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और हुस्ना फूफी और हैदर ऐसे ही है। अब माहिद और सहर को ऐसे रोता हुआ देख के यार मेरा दिल फट रहा है, मैं क्या करूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है भाई, ये क्या दिखा दिया है इन लोगों ने। दोनों साथ में बैठ के रो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुख को समझ रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये इन दोनों की मजबूरी है। गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं। प्रोमो कैसा है, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस, अपकमिंग एपिसोड में माहिद मुफ्ती शहर बन गया है। ये हुस्ना फुफी और हैदर का सपना ही रह गया। फाइनली हमारा माहिद बन गया मुफ्ती शहर। सारे कह भी रहे हैं कि हमारा मुफ्ती शहर कैसा हो, माहिद नियाज़ी जैसा हो। मतलब माहिद मुफ्ती शहर बन गया है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ हुआ है। कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटेंस क्रिएट कर रहा है। प्रोमो बहुत प्यारा होने वाला है, मतलब अच्छा एपिसोड होने वाला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।